सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो गाइस, हर बार की तरह ये भी वीडियो आपका काफी पावरफुल मिला एंड जिस तरीके से आप लोग जान रहे हो कि 10,000 से जो अपना सीरीज है, अपना 5 लाख का सीरीज है, तो ये है आपका पार्ट 9 एंड इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे ग्रो करने का एंड कोशिश करेंगे आपको कुछ न सिखाने का। तो चलिए, वीडियो में आपको पूरा बने रहना है। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए अपने स्क्रीन पे एंड एज यू कैन सी कि जो अपना लास्ट क्लोजिंग अमाउंट था वो था अपना 1,19,300 है ना, जो अपना प्रीवियस वीडियो में था। एंड उसके बाद हमें एक्चुअली क्या था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि घर पे थोड़ा काम था एंड मैं घर पे भी था, ठीक है। सो इसलिए उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला। अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं आया हूँ अपने सेटअप पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम मिला, मतलब कि 3 तारीख के बाद मुझे आज टाइम मिला, ठीक है। बोले तो अभी मिला, आज कितने 17 हो गए, ओके। सो कोई बात नहीं। एंड उसके बाद मैंने कोई एक भी ट्रेड भी नहीं प्लेस किया एंड उसके बाद कोई भी डिपॉजिट एंड विड्रॉ भी नहीं किया। आप लोग बोलते हो कि भाई दूसरे अकाउंट पे या फिर वो डिपॉजिट विड्रॉ, तो भाई कुछ भी करेंगे ना तो यहाँ पे ये हिस्ट्री शो हो जाएगा। अगर जो मैंने चलो फिर से डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो डिपॉजिट करने के बाद ना यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर जो मैं रिफ्रेश भी करूँ या कुछ भी करूँ तो ये हटेगा या फिर वो नहीं जाएगा, वो आए यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। बाकी रही बात वो ये होता है कि सेटिंग वगैरह करने का, तो वो सब चीज़ भाई मैं करता नहीं, ठीक है। सेटिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा कोडिंग वगैरह वो करता ना तो वो सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। या फिर लीडर बोर्ड से ऑटोमेटिक वो नहीं दिखेगा लाइव में, ठीक है। या फिर मैं फिर से अभी लाइव भी ड्रॉ करके ही दिखा दूंगा, ओके। तो ये सब मन में मत रखो एंड दूसरी चीज़ की बस फोकस करो कि सीखने पे कोशिश करो एंड कैसे गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो चीज़ें सीखो। मेरी गलती से सीखो आप, ठीक है। अगर जो हो रहा प्रॉफिट तो ठीक है, लॉस हो रहा तो भी ठीक है, बस आप कोशिश करो कि मेरे अपने जो ट्रेड कर रहा हूँ ना उससे सीखो। एंड दूसरी चीज़ की कुछ लोग का कमेंट था कि आप ओटीसी में रिकमेंड नहीं करते। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ओटीसी में मेरे से नहीं बनता। अगर जो मैं बात करूँ तो मैं प्रॉफिट मतलब रेयर केस में ही करता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई ओटीसी एक तरीके से बढ़िया बढ़िया है, भाई होंगे आपके लिए, पर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ना लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनो। मैं ये नहीं चाहता कि आप 2 दिन में लॉस कर दो अपना प्रॉफिट या फिर पैसे, उसके बाद फिर आप दोबारा ट्रेड करो ही ना या फिर दिखो ही नहीं मार्केट में। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं आपको सेफली लेके चलना चाहता हूँ बिल्कुल। बस अगर जो 1,000 कोई डिपॉजिट करा तो 1 महीना उससे सर्वाइव करो, मतलब एक ट्रेड लो 80 का, उससे अपना 1 महीना सर्वाइव करो तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1,000 को 10,000 बना दो, 10,000 भी बनेंगे पर उसमें टाइम लगेगा। 1 महीने टाइम दो, 2 महीने टाइम दो, वो ईजिली बनेगा, ओके। सो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट वो जो टारगेट सेट किया था वो भी सेट है 10,000 का, ठीक है। एंड अभी कुछ करेंसी पेयर हम देख लेते हैं एंड थोड़ा सा आज रियल मार्केट में करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई रियल है एंड ईवार जेपीवाई, ओके। चलो पहले यूरो यूएसडी में तो 74% ही है एंड जेडी जितने भी ओटीसी है पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि ओटीसी मजबूरी में करना पड़ता है ओटीसी। वैसे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ओटीसी में नहीं करता, पर करना नहीं चाहिए। आप लोग देखो, नॉलेज है या अगर जो कम भी है ज़्यादा भी है तो ओटीसी क्या है ना कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ओके। चलो कोई बात नहीं। यू आर जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई, ओके। चलो एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, ओके। क्या हुआ? ओपन, अच्छा एक ट्रेड लग गया, ओके। चलिए, मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हूँ और रीजन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो मैं इस जगह से देखेंगे ना, एक स्विंग यहाँ पे हाई क्रिएट कर रखा ऑलरेडी एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऑलरेडी प्राइस तो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई एंड यहाँ पे भी हुई, ओके। पर यहाँ पे प्राइस इंक्रीजिंग के बाद ना एक छोटी सी हमें रेड कैंडल देखने को मिला। बट ये कैंडल के अगर जो प्रीवियस कैंडल देखेंगे तो ये छोटा सा शैडो है इसमें, मतलब कि इंक्रीजिंग के साथ साथ ये दर्शा रहा है कि आने वाला जो टाइम है ना सेलिंग का हाई प्रेशर रहेगा इसमें भी। एंड इसके बाद ये लॉन्ग रेड कैंडल आया एंड इसके बाद एक कैंडल ग्रीन आया। अगर जो ये कैंडल फुल बॉडी के साथ रहता तो फिर नेक्स्ट ग्रीन आता, लेकिन इसने क्या किया, वन मतलब कि एक कैंडल बना हाफ। इसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि ये कैंडल अगर जो फुल वीक्स एंड शैडो छोड़ता हाफ में तो वो वीक रहता, मतलब एक कैंडल जिस डायरेक्शन में बनाना उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आने वाले टाइम पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन बना एंड ये रिजेक्ट हो गया। मैं यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके।
तो इसलिए ये वाली कैंडल रेड बना। अब ये रेड के बाद नेक्स्ट रेड क्यों नहीं आया? नेक्स्ट भी रेड आता है, पर ये नीचे इसने गया एंड नीचे से फुल पावर में इसको ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इट मीन्स कि छोटा ग्रीन ले या फिर बड़ा ग्रीन ले, यहाँ पे ग्रीन ही बनेगा। एंड अगेन इसके बाद ग्रीन के बाद ये हैमर बना, तो यहाँ से आप लोग सोचेंगे कि मार्केट चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन यहाँ पे सीधा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे हैमर मैंने बताया था आपको कि हैमर कभी भी सेंटर में या बीच में बने ना कभी भी, तो वहाँ पे वैलिड हैमर नहीं रहेगा, ठीक है। वो कन्फ्यूजन वाला हैमर रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर जो वो टॉप या बॉटम में बनता है तो वो आपका वैलिड माना जाएगा एंड वो काम करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हटा दो। अगेन रेड कैंडल बना एंड इसके बाद में दोनों साइडों है ऊपर नीचे, तो ये आपका न्यूट्रल में आ गया, यहीं से एंट्री हो गया न्यूट्रल में। अगेन ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड इसके बाद डोजी या हैंगिंग मैन जो भी नाम है मैं भूल गया हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद ना ये आपका साबित कर दिया कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं बायर्स के नहीं सेलर्स के। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा चांस रहेगा कि मार्केट गिरने का। अगर जो बायर्स होता थोड़ा बहुत भी तो हम यहाँ पे कॉल के लिए चलते, इसलिए इस पर हमने ट्रेड लिया था एंड इजली बीन गया, ठीक है। चलिए अब इस ट्रेड पे बात करते हैं। अब देखो इस जगह पे रेड कैंडल 3 बैक टू बैक आया है एंड इसके बाद थोड़ा सा ट्रेड में ले लेता यहाँ पे। चलो अभी देखो इसने क्या करा, थोड़ा सा इसके बाद में ट्रेड लूंगा कॉल के लिए, ठीक है, श्योर शॉट, ठीक है। देखो क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे 3 बैक टू बैक रेड कैंडल आया, फिर 4 आया, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आए, ठीक है। लेकिन इस जगह से ना, इस जगह से भी देखेंगे तो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है एंड इस जगह से भी, पर ये कैंडल थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड दूसरी चीज़ की इस जगह से जो है वो रिजेक्शन का पॉइंट बना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। 910 का ट्रेड है एंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं 1050 का। अब तो एंट्री भी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या करवाता है मार्केट, ठीक है। देखो कोई भी अगर जो मार्केट में बोल रहा है कि मैं 100% शॉर्ट हूँ, तो इट मीन्स कि वो सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कभी भी 100% नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम क्या है, हम एक एनालिसिस करके जो भी इसमें एक प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो हम बता सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ हो सकता है मे बी, या फिर ये चीज़ नहीं हो सकता, बस। ओके, हाँ चलिए इस ट्रेड का रीजन यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह से कोशिश किया इसने, मतलब कि कॉल आया एंड अच्छा खासा इसने गया, और इसके बाद इसने रिजेक्शन जो कैल्सिक साइकोलॉजी में बताया था, इसके बाद अगेन फिर रेड, फिर इसके बाद न्यूट्रल। यहाँ से इस जगह से एक छोटा सा न्यूट्रल का जोन बन गया, मतलब छोटे छोटे करके एक पॉइंट बना के यहाँ से जोन बन गया। इट मीन्स कि ये यहाँ तो ये जो लेवल है थोड़ा सा मे बी चांस है कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है एंड ये चीज़ें सेम यही चीज़ काम किया। ओके, परफेक्ट रिजेक्शन किया एंड यहाँ से मैं पहले ही बोला था कि 67 होगा 100%। ओके, मैं भाई बोल रहा हूँ तो यही मत बोलना कि सर आप अभी खुद बोला कि 67 नहीं होता और आप खुद बोल रहे हो, ठीक है। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मत मानना कि 100% ही होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे ग्रीन बना तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। ओके चलो, यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन कब चेंज होगा, जब यहाँ से अभी देखो क्या है कि बैक टू बैक रेड कैंडल आ रहा है एंड अभी मार्केट गिरता जा रहा है, ठीक है। रिजेक्शन लेने का बात था तो एक कैंडल इसने ग्रीन ले लिया एंड इसके बाद वाली जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करके ना, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाके, यानी कि प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होके क्लोजिंग देगा तो मैं इजीली कॉल के लिए जाऊंगा। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं देगा तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे ये करेंसी पेयर को, बस इतना ही है। कितना आ गया अपना लीडर बोर्ड में, $71 ना, एक सेकेंड, $77 है। ओके चलो ठीक है, इसने नहीं करा, इसने वापस रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, ये अब ये कंफ्यूज करेगा। ओके चलिए, यूएसडी जेपी बाय बढ़िया था। बॉटम में हमने हैमर का यूज बताया था, पर ये बॉटम है या नहीं देख लेते हैं। नहीं है तो थोड़ा सा डाउन में है, मतलब एक थोड़ा सा मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। लेट्स सी सोर्स कैसे फाइंड करते हैं जो, ठीक है। पहले मैं बॉटम में ये ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये बॉटम है, लॉन्ग पे है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे जो बॉटम है अगर जो इसके अकॉर्डिंग सामने इक्वल किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, इसके अगेंस्ट है, यानी कि यहाँ पे बॉटम है और यहाँ पे हैमर बन रहा है। इट मीन्स कि ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक कि उस लेवल पे ना बढ़ना। चल अगर 10 में एक बार काम भी कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक पूरा बॉटम पे या फिर पूरा टॉप पे नहीं बनता ना तो हैमर को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ओके चलिए, अभी भी अगर जो आपको लग रहा ना कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ से कॉल चला जाएगा तो फिर भी आप गलत हो, ठीक है। कैसे, चलो अब मैं थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं 1050 का ट्रेड ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। एक ट्रेड मेरा गलत हो एंट्री हो गया, बोलने के चक्कर में एक ट्रेड मेरा गलत, कोई बात नहीं, एक थोड़ा और लूँगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड और लेंगे हम, ठीक है। क्यों लूँगा मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा,
मैं क्यों लिया हूँ, जो इसका मैं वो रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट वो तो बताना है, वो तो जो होगा वो देखा ही जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी ये लेवल अभी भी टच नहीं किया, ठीक है। तो ये कोशिश हर हाल में यही करेगा कि इस लेवल को इसने टच करने आना है, ठीक है। बस यही, इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया। और ये लॉन्ग में देखेंगे तो अपना जो बॉटम पे है, ये अपना जो लेवल है ये स्ट्रांग है, ओके। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे चार्ट, ठीक है। ये क्लियर शो हो जाएगा ये वाली, ठीक है। इसलिए हमने ट्रेड लिया। लेट्स सी क्या करवाता है ये। आई थिंक अगेंस्ट गया, ओके। अगेंस्ट गया, छोटा सा ग्रीन देके फिर से यहाँ पे चार्ट क्यों रुक गया, अरे। चलो, कोई बात नहीं। एंड फिर से यहाँ पे रेड जा रहा, चलो मैं वापस थोड़ा सा डाउन के लिए जाऊँगा। सिर्फ इस लेवल को टच करने के लिए जाना चाहिए, इसके लिए मैं ट्रेड लिया हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा हूँ, ना ही प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, ना यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, एंड लेट्स सी कि क्या करवाता है। ऐसे में भी अपना अवॉइड करना ट्रेड करने का। जैसे कैंडल जो है ना अचानक से मूव कर जाए, अचानक से कॉल चला जाए, अचानक से डाउन चला जाए, तो ऐसे में भी अवॉइड करना सीधा। चलो, इसने आया ना टच करने के लिए, एक कैंडल थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद दूसरी आ गया, ठीक है। चलो, अब इसने लेवल पे आया ना, अब देखो लेवल पे आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, लेवल पे इसने आके यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है। ओके, इतने हो गए अपने प्रॉफिट 132, ओके बढ़िया है। अब देखो इसने लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बोले तो बचा हुआ है। पर हम क्या करेंगे, अगर जिसने टच करने इस कैंडल में आया तो आया, नहीं तो मैं यहीं से रिजेक्शन लूँगा। एक कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर जो रिजेक्शन लेने का होएगा तो ये यहीं से ले लेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा वापस और डाउन जाएगा। मतलब जितना डाउन हो सके ना वो जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन लेके, यानी कि इस लेवल से रिजेक्शन लेके फिर ये सीधा ऊपर जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, एंड क्लोजिंग कैसा रहता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी अपने पास 2 सेकेंड है, एंड थोड़ा सा का चलते ये बीन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ शायद, मे बी। चलो, है ना, यानी कि ये रिजेक्शन का पॉइंट अभी नहीं बनेगा, अभी ये और डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब जितना डाउन जाने का रहेगा ना अभी, और इस कैंडल में चला जाएगा, जितना डाउन जाना रहेगा इसी कैंडल में जाएगा, ओके। चलो, मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रखा हूँ, एंड रीजन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किधर गया भाई अपना लेवल, किधर से ड्रॉ किया था हम। अब मैं बता रहा हूँ इस ट्रेड का रीजन, एक सेकेंड दो मुझे। चलो, मैंने इस पे कॉल के लिए एक ट्रेड लिया था सिंगल, क्यों, क्योंकि अगर जो रिजेक्शन लेना रहता तो इस कैंडल ये हमारा बीन करवा देता, लेकिन इसने क्या करा, एक तरीके से वापिस, इसमें कोई बायर्स नहीं है। ये जहाँ तक कोशिश किया, इसने कोशिश भी किया थोड़ा सा बाहर जाने का, और इसके बाद ये न्यूट्रल कैंडल, यानी कि नो बायर नो सेलर्स का ये क्लोजिंग दिया। इट मीन्स कि मार्केट और डाउन जाएगा। इसने यहाँ से इस लेवल को भी ब्रेक करके डाउन दिया, तो इसलिए ये भी कैंडल रेड बनना चाहिए। अभी जो करंट में बन रहा ना, ये भी कैंडल रेड बनना चाहिए। तो इस पर हम ट्रेड लेंगे थोड़ा सा। अभी मैं एक ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि लीडर बोर्ड में देखूँ तो $334 ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, एंड लगभग हमने कितने 30,000 का लगभग प्रॉफिट में है हम लोग, ठीक है। लगभग 30,000 का प्रॉफिट में, ठीक है। एक ट्रेड लिया हूँ, एंड देखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेड बना है तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि रेड बनने का। अगर जो नहीं लेता तो फिर एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन देके वापस फिर रेड आ जाएगा, ठीक है। अगर जो ये लॉस होता है तो इसके नेक्स्ट वाला यहाँ तक क्लोजिंग देगा, तो फिर मैं वापस रेड मतलब डाउन के लिए 2-3 ट्रेड लेके इसको रिकवर करके फिर एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो आज के लिए अपना जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन दिया इसने, ठीक है। मे बी रिजेक्शन का पॉइंट बने यहाँ पे, मतलब इस लेवल को वापस टच करने आए, या फिर ये वापस से बड़ा रेड बनेगा, ठीक है। टच करने नहीं आएगा तो फिर ये बड़ा सा रेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या करता है ये, ठीक है। चलो, यहाँ से मैंने 8-10 ट्रेड ले लिया हूँ डाउनवर्ड रिएक्शन के लिए, एंड आई होप ये ट्रेड बिन होवे तो ये मैं लास्ट ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दूँ। क्योंकि अपना ऑलरेडी जो टारगेट है ना, टारगेट से प्लस हो रखा अपना प्रॉफिट, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। ओके, अभी तक तो अपने फेवर में है, बट वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि वी हैव ओनली 15 सेकेंड। लेट्स सी, अभी जब हम बंद करने वाले रहेंगे, टारगेट अचीव करने वाले रहेंगे, तो फिर तो ये करेगा ना, तो दिखाएगा ही भाई। छोटा सा ग्रीन लेके इसने क्लोजिंग लेके एंड लॉस करवा दिया, ठीक है।
चलो अब ये धीरे धीरे कोशिश यही करेगा कि इसको इस लेवल को फिर से टच करने का आने का, एंड इसके बाद ये डाउनफॉल होगा ना तो पूरा लंबा जाएगा, ठीक है, मतलब बोले तो जितना लेवल है ना उसके लेवल्स के भी नीचे जाएगा। चलो इसमें तो 59% हो गया। मेरे पास एक ही पेयर है ना जी, USD JPY है, कोई और पेयर तो है ही नहीं अपने पास कि मैं जाऊं उसमें। ठीक है, लेट्स सी। ये लेवल सही था अपना जो लास्ट है ना इसका, जहाँ से ओपनिंग मतलब कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको तो ब्रेक कर रखा ऑलरेडी, एंड देखते हैं कुछ अच्छी कैंडल बने तो हम 67 के लिए जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, एंड देखते हैं यहाँ पे 8 से 10 ट्रेड किया हूँ, एंड आई थिंक ये तो ट्रेड लॉस मतलब विन हो जाए तो हम क्लोज कर दें, क्योंकि अभी जो अपना प्रीवियस ट्रेड था वो लॉस हो गया, नहीं तो अपना टारगेट से ज़्यादा हो रखा था ऑलरेडी, एंड ये अपना विन होएगा तो ऐसे भी टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हुआ, फिर से चार्ट रुक गया भाई यार, लॉस मत करा दियो बस। चलो बढ़िया है। ठीक है, ट्रेड का रीजन भी बताएंगे। ओके, चलिए तब तक रीजन बताते हैं। इस ट्रेड लेने का रीजन मेरा ये था कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है ना, इसके बाद जो रेड कैंडल आया तो ये ट्रेड एंड ये वाली जो कैंडल ये इक्वल में आके क्लोजिंग हुआ। अगर जो इसका एंड इसका मेजरमेंट करेंगे ना तो ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल में आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कैंडल है ना, जो अपनी ये कैंडल इस कैंडल के इक्वल में है, तो इसके जो न्यू अपना जो न्यू एक लो क्रिएट किया ना, यानी जो न्यू एक प्राइस आया वो यहाँ पे आया ही नहीं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक लेवल्स क्रिएट हो गया, मतलब कि सपोर्ट लेवल बोल सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी है, देखो सबका जो बॉडी है ना, देखो इस ऐसे समझो आप। ठीक है, सबका इक्वल में है। ठीक है, तो ये लेवल्स का काम किया, एंड इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा सा लिया ग्रीन कैंडल, इसलिए इसके बाद ना ये ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अब ये ग्रीन आएगा, लॉन्ग ग्रीन कितना आएगा, अगर जो इसके अंदर रहेगा तो मैं रेड के लिए जाऊंगा, एंड इसके ऊपर जाएगा फिर मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आई थिंक अपना जो अकाउंट है 380 के आसपास है, मतलब $380 है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी 30,000 के आसपास प्रॉफिट इंडियन रुपीज में हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, एंड अपना वो प्रीवियसली लॉस होता तो इससे ज़्यादा ही रहता, कोई बात नहीं, फिर भी हमने अच्छे खासे गेन किया। एंड देखते हैं मतलब कितने, 43,000 का। ओके 43 10 मतलब 10 माइनस करके मतलब 33 के है ना। जो अपना लिमिट था वो 10,000 का लिमिट रहेगा अपना। ठीक है, शायद लिमिट हट गया, फिर से मैं 10,000 का सेट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर नेक्स्ट हो गया, तो आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। और ये अपना इंडियन में था भाई, आज का थोड़ा इंडियन में लिया था, इसलिए मैं रात में देख एनालाइज कर रहा था कि मैंने पूरे दिन में कैसे क्या किया, क्या क्या वो किया था। 3 ट्रेड लिया था हमने, एंड गिरता हुआ मार्केट ही था, and सारे पुट ही था, मतलब तीनों पुट था, एक सेल करके लिया फिर वापस सेल करके, इस तरीके से। ठीक है, सो गाइस आई होप वीडियो अच्छा लगा, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो यहां तक देखे। सो गाइस अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो भाई जो भी एनालिसिस मैं करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं पहले अपना टेलीग्राम पे शेयर करने का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिग्नल्स है, कुछ लोगों का प्रॉफिट है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ तो वहां से आप ज्वाइन हो जाए, वहां पे आप मेरे को सिंपली कॉल एंड मैसेज या फिर सपोर्ट फ्री में मिल सकता है। एंड दूसरी चीज कि आप अपना जो टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर का, वो आप कोशिश कीजिए कि 10 के हिट करने का जल्दी से जल्दी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकूं और फ्री में आपको सिखा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल गाइस।